गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सीखा कि कैसे डिजिट दिए रहेंगे तो उनसे नंबर कैसे बनाते हैं, नंबर्स को कैसे लिखते हैं। हम लोगों ने अरब तक की फैमिली के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इतने तक अगर कोई भी नंबर लिखा रहेगा तो हम लोग पढ़ना जान जाएंगे। नंबर्स को कैसे फॉर्म करते हैं डिजिट से, ये हमने जान लिया था। ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करना सीख ली थी, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी चीज़ें भी सीखी थी, ठीक है। अच्छा, जब मैं आप लोगों को नंबर लाइन पढ़ा रहा था तो नंबर लाइन में मैं आप लोगों को बता रहा था कि राइट साइड 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है और रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड वाले जितने नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव नंबर के बारे में मैंने बोला था जब मैं आपको इंटीजर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो इंटीजर के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि इंटीजर क्या होता है। तो क्लास 5th में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और अभी भी इंटीजर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जहां तक भी ये नेचुरल नंबर जाए, और उसके बाद 0, उसके बाद -1, -2, इस तरीके से डॉट डॉट, -4, -5, -6 अप टू, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अनंत तक जाए। अनंत का क्या मतलब, इन्फिनिटी तक जाए, यानी कि लास्ट जहां पे भी नेचुरल नंबर खत्म होगा और पॉजिटिव नेचुरल नंबर जहां पे खत्म होगा और जहां पे नेगेटिव नेचुरल नंबर खत्म होगा इंक्लूडिंग 0, ये सब क्या है, इंटीजर है। यानी इंटीजर का डेफिनेशन क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके। अब हम लोग नंबर लाइन पे कैसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी होल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते थे, नंबर लाइन हम लोगों ने खींच लिया, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस पॉइंट हमने क्या ले लिया, 0। 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4, उसके बाद इधर -1 -2 -3, इस तरीके से आगे काउंटिंग चलते जाएगी, इधर भी चलते जाएगी, ठीक है। अगर मुझे, और एक चीज और मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन में जो ये नंबर्स होते हैं ये सब इक्वी डिस्टेंट होते हैं अपने आप से, यानी कि 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है, 2 और 3 के बीच में भी 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है, 3 और 4 के बीच में भी 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है। उसी तरीके से -1 और -2 के बीच में भी 1 ही यूनिट का डिस्टेंस होता है। इसी तरीके से सारे नंबर्स के बीच में 1 ही यूनिट का डिस्टेंस होता है। बात क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर मुझे किसी भी नंबर को लोकेट करना है तो सिंपली मैंने आपको बताया था, जैसे 3 को मुझे लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो 3 को कैसे लोकेट करेंगे, ये 3 हो गया, इसके ऊपर एक गोल कर देंगे और इसको इस तरीके से बॉक्स में घेर करके इसका नाम दे देंगे ए। बात समझ में आया। उसी तरीके से अगर -3 को अगर हमें लोकेट करना है तो कैसे करेंगे, इस तरीके से घेर करके इसका नाम दे देंगे क्या, बी। क्लियरली बात समझ में आ गई होगी आप लोग के कि नंबर लाइन पे कैसे हम लोग इंटीजर्स को लोकेट करें। ओके, इंटीजर के साथ एक और चीज है कि सभी इंटीजर, ये हर कोई भी एक इंटीजर जो होगा वो अपने लेफ्ट वाले इंटीजर से, लेफ्ट के सभी इंटीजर से क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ, क्या मैं ये बोल रहा हूं, जैसे कि 2, ये 2 क्या है, 2 जो है अपने लेफ्ट के सभी इंटीजर से क्या है, बड़ा है। यानी 1 से भी, 0 से भी, -1 से भी, -2 से भी, ये सब से, -1 -2 0 1, इन सब से क्या है, ये 2 बड़ा है। सॉरी, ये साइन इधर होगा, इन सब से क्या है, ये 2 बड़ा है। क्लियरली बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि -2 जो है अपने से सभी इंटीजर्स, अपने लेफ्ट के सभी इंटीजर से क्या है, बड़ा है। जैसे ये -4 -3 -99 -1000, इन सब से बड़ा है कौन, -2। बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कह सकते हैं कि इंटीजर में जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़े वाले से
बड़ा होता है। क्लियरली बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? तो क्लास 5th में भी एब्सोल्यूट वैल्यू था कि कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर जैसे सपोज अब कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 माइनस कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, ठीक? तो जैसे अगर मैं ले लेता हूं कोई भी इंटीजर 2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 2। अगर मैं कोई इंटीजर ले लेता हूं -5, इसको कहते हैं मॉड। ये दोनों बार्स जो हैं इसको कहते हैं मॉड, यानी मॉड ऑफ -5 पढ़ते हैं हम लोग इस तरीके से। एब्सोल्यूट वैल्यू को ही हम लोग पढ़ते हैं मॉड ऑफ -5। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मॉड क्या होगा? -5 का जो मॉड होगा 5 होगा। बात समझ में आया? यानी कि इस मॉड के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा, जब मॉड हटाएंगे तो हमेशा क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। चाहे कोई वैल्यू रहे, नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी मॉड हटाएंगे तो हमें पॉजिटिव निकल के आएगा। अगर मॉड ऑफ 8 लिखा हुआ है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 8 आएगा। अगर मॉड ऑफ -99 लिखा हुआ है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 99 निकल के आएगा। बात क्लियरली समझ में आया? ठीक है, तो इसी आधार पे, इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं हमारे पास, हमारे बुक में। क्या दिया हुआ है? इवैल्यूएट करने के लिए। जैसे क्या इवैल्यूएट करने के लिए दिया है? जैसे -3 का मॉड प्लस -2 का मॉड। अब ये बोलेगा इक्वल टू कितना होगा, तो -3 जो है मॉड से बाहर निकलेगा, पहले तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहां पे। -3 जो है मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा? 3। प्लस का साइन ऐसे बीच में रह जाएगा। उसके बाद -2 जब मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा? 2, यानी 3 और 2 कितना हुआ? 5। क्लियरली बात समझ में आया? यानी अगर कोई भी वैल्यू रहे, तो मॉड के अंदर कोई वैल्यू रहती है तो मॉड से बाहर आएगी तो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। क्लियरली बात समझ में आ गया? अच्छा, हम लोगों ने कुछ और भी चीजें पहले पढ़ रखी थी कि जैसे अगर गेन और लॉस, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? फायदा, और लॉस मतलब क्या हुआ? घाटा। तो अगर हमें प्रॉफिट और लॉस को दिखाना है तो हम लोग सिंबल से कैसे दिखाते थे? अगर मैं कहूंगा कि मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या करूंगा? प्लस के साइन से दिखाऊंगा, यानी कि +10 रुपीज। अगर मैं कहूंगा कि मुझे 500 रुपए का घाटा हुआ, लॉस हुआ, तो क्या करूंगा? नेगेटिव साइन से दिखाऊंगा, -500। बात समझ में आया? ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बता रहा है? ये नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ ये बता रहा है, ये पॉजिटिव साइन बता रहा है कि हमें फायदा हुआ, और नेगेटिव साइन बता रहा है कि हमें घाटा हुआ, यानी हमें लॉस हुआ। इतनी बात समझ में आ गई? उसी तरीके से डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। डेबिट मतलब क्या होता है? जब हम जाते हैं बैंक में तो हम अगर कुछ पैसे निकालते हैं तो क्या होता है? पैसे निकालेंगे तो कम हो जाएगा, यानी माइनस होगा। यानी जैसे डेबिट का साइन कैसे होगा? नेगेटिव लगाएंगे। अगर हमने 5000 रुपए निकाले तो 5000 रुपीज, ये डेबिट हुआ। अगर हमने 10,000 रुपए जमा किए तो प्लस ₹10,000। क्लियरली बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरीके से हम सिंबल्स लगाएंगे, प्लस का, माइनस का। इतनी बात इंटीजर में आप लोग के क्लियर हो गई होगी। इवैल्यूएट करना आप लोग को आ गया होगा कि कैसे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे चीजों को। ठीक, मॉड के अंदर कोई भी चीज रहता है तो उसको इवैल्यूएट हम लोग कैसे करते हैं? मॉड को हटा के। और मॉड हटता है तो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 8 का मॉड -5 का मॉड, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, अब इसको इवैल्यूएट करना है तो क्या इवैल्यूएट करेंगे? तो 8 का तो 8 ही हो जाएगा, यहाँ पे मॉड से बाहर आएगा तो ये माइनस का साइन, माइनस यहाँ बीच में हो जाएगा। बीच वाले साइन कभी चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो मॉड के अंदर नहीं ना है। बात समझ में आ रहा है? मॉड के अंदर ये -5 है तो ये निकल के क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 8 में से 5 जाएगा 3। बात क्लियरली समझ में आया कि नहीं? इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग इवैल्यूएट करें। उसके बाद है कि कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर को कैसे कंपेयर किया जाए। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो भी इंटीजर है वो अपने लेफ्ट के इंटीजर से हमेशा बड़ा होगा। और दूसरी बात, सबसे पहला क्या कि लेफ्ट के इंटीजर से अपने बड़ा होगा, और दूसरा क्या मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स।
बात समझ में आया? पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। अच्छा, जीरो के साथ क्या केस है कि जीरो जो है ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो अब बात को जरा समझिए, अगर मैं कह दूं कि -28 और -39 इसमें से कौन बड़ा है, तो देखिए एक चीज को कि -28 के लेफ्ट में आएगा क्या, -39। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों माइनस का है, तो मैंने आपको बताया था माइनस वाले में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। यानी माइनस वाले में कौन छोटा है, 28 छोटा है ना, यानी कि -28 इज ग्रेटर देन -39। और ये -28 एक ऐसे भी देख सकते हैं कि -28 के बाद आएगा -29, 30, 31, 32, 33, 34, -35, -36, -37, -38, -39। तो ये 28 के माइनस लेफ्ट में आ रहा है -39, यानी कि ये 28 बड़ा होगा किससे, इस -39 से। क्लियरली बात आप लोग के समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट अगर दे दिया जाए कि अगर 32 और -100 इनमें से कौन बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 32 के लेफ्ट में पड़ता है -100। अगर नंबर लाइन पे आप दिखाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 100 कहीं इधर आएगा पॉजिटिव में, ठीक है, और ये 32 कहीं इधर पॉजिटिव में आएगा, ये प्लस का है, और -100 कहीं इधर आएगा। तो देखिए तो 32 के लेफ्ट में पड़ रहा है -100, यानी कि ये ऑब्वियसली है कि 32 बड़ा होगा। यानी एक और चीज कि सभी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 0 के बाद वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू कितना भी, वो सब क्या होंगे, बड़े होंगे। सभी नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 इन सब से। क्लियरली बात समझ में आया? जैसे अगर मैं कह दूं 1 और -1000 इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा है। क्लियरली बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि 1 पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। क्लियरली बात समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव का जब भी कंपैरिजन होगा तो हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। दूसरी बात, नेगेटिव नेगेटिव का जब भी कंपैरिजन होगा तो जो उनमें से छोटा जिसका वैल्यू रहेगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मैंने अभी बताया -28 और -39 में 28 छोटा है, इसलिए -28 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा -39 से। क्लियरली बात आप लोग के समझ में आ गई होगी। अगर 0 बोल देगा, 0 और -158 इनमें से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, तो हमेशा 0 ही बड़ा होगा। यानी 0 भी जो है वो क्या है, नेगेटिव के सारे नंबर से बड़ा होगा। पॉजिटिव नंबर भी और 0 भी नेगेटिव के सारे नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियरली बात इतनी समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देगा मेरे को, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, इंटीजर में कोई सबसे बड़ा इंटीजर आप नहीं बता सकते कि इंटीजर कौन सा इंटीजर सबसे बड़ा है, क्योंकि इंटीजर की कहीं खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर और सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर जैसे -1, -2 डॉट 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 ये सब क्या है, नेगेटिव है, और 1, 2, 3, 4 सब क्या है, पॉजिटिव है। 0 भी एक इंटीजर है। सब ये इंटीजर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज आप लोग बनाइए, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करके आप लोग होमवर्क बना करके भेजिए। ठीक, अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।